वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो मेरा आज का सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे थे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हम अभी बात कर रहे थे प्राइस फैक्टर के ऊपर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर अपना साइटेड करती है और किस किस चीज़ को देख रही होती है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए स्कोप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ये है कि आपकी जो प्राइस है वो किस से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होती है, क्योंकि मार्केट जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका जो सेलर और बायर्स होते हैं वहां उनका इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, ये प्लेस होता है जो प्लेस आपको बायर और सेलर की कम्युनिकेशन करने पर मदद करता है, जहां पर आपका सेलर और बायर जो है वो कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा कंपनी के इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स दोनों यहाँ पर जो है वो मीटअप करते हैं, तो ये मार्केट ऐसा प्लेस होती है। बेसिकली मार्केट प्राइस को इस तरह से डिटरमाइन करती है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लार्ज होती हैं, ह्यूज होती हैं, उन नंबर ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर मार्केट की डिस्कशन को मजीद देखेंगे और उसको पढ़ेंगे कि मार्केट क्यों किस तरह से प्राइस के ऊपर डिटरमिन करती है। लेकिन जी जब लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ फिल्म्स होंगी, जब ज्यादा नंबर ऑफ फिल्म्स होंगी तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो उनका कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के कई सब्स्टिट्यूट मौजूद होंगे मार्केट के अंदर। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि उन जैसी कोई और चीज, कोई और जो मुतबादिल मौजूद हो, यानी उनकी चीज का मुतबादिल बहुत ज्यादा मौजूद होगा। अब उनके अंदर क्या होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्ट को लो प्राइस के अंदर हाई क्वालिटाइज करना पड़ेगा, जिससे उसकी जो उसकी सेलिंग होगी, उसकी बाइंग होगी, वो कंडीशन काफी हाई हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फिर सिचुएशन क्या होगा कि मोनोपोली, यानी अब इसके अंदर मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर तीन तरह की मार्केट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, ये स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म्स होती हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म्स होती हैं। ठीक है, इनकी फिल्म्स जो हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं, स्मॉल नंबर होता है फिल्म्स का। ठीक है, फिल्म्स स्मॉल होती है, एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई, कंपटीशन बहुत लेस होता है। कभी कभार परफेक्ट नहीं होता कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन बहुत लेस होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो है उनकी लेक ऑफ प्रोड्यूसर्स होता है। ठीक है, इनोवेटर्स भी यहाँ पर बहुत कम होते हैं, लेक ऑफ प्रोड्यूसर्स होता है। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैं आपको यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि लेक ऑफ प्रोड्यूसर्स लेक होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोड्यूसर लेक होता है, इतना प्रोड्यूसर नहीं मौजूद होता, कंपटीशन बहुत कम होता है। ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ फिल्म्स होती हैं, स्मॉल फिल्म्स होती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एक और सिस्टमेटिक रीजन होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर सेलर और बायर की जो कीमत खरीद या कुव्वत खरीद है, परचेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं, परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा लो होती है, परचेजिंग पावर। तो ये वाली जो मार्केट होती है, ये मार्केट जो है यूजुअली यहाँ पर नए इंटरप्रेन्योर जो है, यानी इंटरप्रेन्योर को एक्सेप्ट कर लेती है, ये इंटरप्रेन्योर को एक्सेप्ट कर लेती है बड़े आराम के साथ। ठीक है, ये मार्केट जो है वो इंटरप्रेन्योर को एक्सेप्ट कर लेती है, इंटरप्रेन्योर ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि उसके पास जो है वो मौके बहुत ज्यादा होते हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ये मार्केट आपकी जो इंटरप्रेन्योर को बहुत इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये स्पेसेस दे देती है नए बिजनेसमैन को, यानी इनोवेटर्स को, जो आ रहे होते हैं वहां स्पेसेस मिल जाते हैं उन्हें। ये मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी, ये मोनोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक की मार्केट की।
मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक मार्केट के ऊपर जब हम आएंगे तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है कि ह्यूज मार्केट होती है, बहुत ग्रेटर मार्केट होती है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होते हैं। सबसे पहली काम इसके अंदर लार्ज फिल्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होती हैं, ठीक है जी, लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स होती हैं। सेकंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स के बाद इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, इनके अंदर कंपटीशन बहुत हाई होता है, कॉम्पिटिटर्स इन लार्ज नंबर, कंपटीटर्स इन लार्ज नंबर, ठीक है जी, कंपटीटर इन लार्ज नंबर 3 हो गया। अब कंपटीटर इन लार्ज नंबर होते हैं, इसके अलावा यहाँ क्या होता है, जब आपका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू वैल्यू और हाई, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हाई, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू हाई होती है, यानी यहाँ पर आपकी एक प्रोडक्ट के कई प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का लेक हो जाता है या एंटरप्रेन्योर की कोई मुश्किल से जगह बन पाती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पर लेक कर जाता है, यहाँ पर उसकी जो कंडीशन होती है लेक होती है, एंटरप्रेन्योर लेक कर जाता है इस मार्केट के अंदर। न्यू बिजनेसमैन के लिए कोई स्पेस नहीं बचता, बहुत कम स्पेस में वो जो है वो चैलेंजेस बहुत फेस करता है और बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाती है इस मार्केट की। इस मार्केट की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, ठीक है, चैलेंजिंग यानी उसके लिए बहुत ज्यादा टास्क मुश्किल हो जाता है मार्केट को ग्रैब करना या मार्केट के अंदर अपनी कंडीशन को बनाना और अपनी प्राइस को मेंटेन करना, प्राइस इलास्टिसिटी को मेंटेन करना इस मार्केट के अंदर, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं ओलिगोपोली के अंदर। ओलिगोपोली जो है बेसिकली बार्टर मार्केट थी, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी कई दुनिया में ओलिगोपोली मार्केट चल रही है, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्या था कि नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ बायर्स जो है वो लिमिटेड होते थे। लिमिटेड पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि लिमिटेड है इनके बायर्स और वो, ठीक है, लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद इनकी वांट्स भी लिमिटेड थी, लिमिटेड वांट्स थी, ठीक है जी, लिमिटेड वांट्स में ये काम कर रहे थे, ठीक है जी, इनकी लिमिटेड वांट्स थी, ठीक है, लिमिटेड वांट्स थी इनकी, ठीक है जी। अब उसके बाद इनका जो सिस्टम था, ये स्मॉल नंबर ऑफ मार्केट होती है, यहाँ पर जो है वो अच्छा, जहाँ इस मार्केट के अंदर एक और काम होता है कि प्रोड्यूसर एंड सेलर जो है वो फ्री होते हैं, ठीक है, फ्रीली जो है वो अपना बिजनेस कर पाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये मार्केट जो फॉलो होती है ये कैपिटलिस्ट मार्केट में फॉलो होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट, ये फॉलो होती है कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर, ठीक है जी, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। कैपिटलिस्ट सिस्टम जहां पर फॉलो होगा वहां पर ये वाली मार्केट होती है कि यहाँ नंबर ऑफ फिल्म्स बहुत कम होती हैं। नंबर ऑफ फिल्म्स जब कम होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ फिल्म्स कम होने की वजह से हमारे पास जो है वो नए बिजनेसमैन के आने की इजाजत होती है। नया बिजनेसमैन वहां एंट्री कर सकता है और नया बिजनेसमैन उसको एंट्री करके सॉल्व कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत नंबर ऑफ फिल्म्स के थोड़े होते हैं, नंबर ऑफ फिल्म्स की बहुत कम होती हैं। जब इसकी फिल्म्स कम होती हैं तो ऑलमोस्ट ये अपना जो भी डेडिकेशन है, इसकी डेडिकेशन जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर होती है। प्रोड्यूसर ये कोशिश करते हैं, इनका कोई मैक्सिमाइज प्रॉफिट गेन करने का नहीं होता, इनका ये होता है कि इनकी प्रोडक्ट सेल हो जाए। यानी ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, तो ये उस तरह की मार्केट थी कि जिस प्रोड्यूसर आया वो खुद ही को सेलर है, वो खुद ही सेल कर रहा है चीजों को वहीं पे मार्केट में, और दूसरा बायर आया उसने वही चीज कंज्यूम की, और खुद भी वो बायर भी एक प्रोड्यूसर है जो खुद एक चीज लेकर आया उसको बेचा। तो ये इंतहाई शॉर्ट जो है वो होती है, इंतहाई शॉर्ट मार्केट होती है, इंतहाई कम मार्केट होती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा लेक ऑफ मार्केटिंग पाया जाता है।